तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीजी के स्पेशल मध्य प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के टॉप 100 एमसीक्यू को हम करने वाले हैं। ये वही एमसीक्यू हैं जो मार्च 2025 से अब तक एमपी ईएसबी एपटेक के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि एमपीएसआई प्री हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया। इसके अलावा जो आपका एमपी आबकारी हुआ था, अभी हाल ही में हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है मार्च में ही। तो उन सारे एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। सारी एमसीक्यू सीरीज लगभग हर सब्जेक्ट के हम टॉप 100 एमसीक्यू लेकर के चल रहे हैं, वो समय समय पर आपके पास में पहुंच सकें। और एमपी जीके आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि अगर 20 नंबर की जीके आ रही है तो ये मान के चलिए कम से कम 8 प्रश्न आपको 8 से 9 प्रश्न भी एमपी जीके के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये स्टैटिक का पोर्शन है तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये सभी 100 प्रश्न अच्छे से आपको देख लेना है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया ना? आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आज का पहला प्रश्न। फॉन्ट अब तो सही है, कल वाली वीडियो में कह रहे सर फॉन्ट छोटा है, आप देखो फॉन्ट सही कर दिया है ना। चलो, प्रश्न है प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। यहां से आप जानते ही हैं टॉप 100 एमसीक्यू आपको हर एग्जाम में प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? देखो अभी तक प्रश्न पूछा जाता था कि भाई खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सब बता देते सर चंदेलों ने जो है ना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। पर अब वो टाइम चला गया मेरे भाई, अब इतने सरल प्रश्न नहीं आते हैं। अब मॉडरेट टू हाई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उसी लेवल के प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजा धंग, राजा गंड, राजा विद्याधर या फिर राजा परमर्दिदेव। किसने बनवाया था खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर? प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्माण राजा विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। राजा जो विद्याधर थे उन्होंने महमूद गजनवी को एक बार हराया था, उसी की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषता क्या है? क्या रीजन है कि उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है वो बाकी सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। क्या वो पूर्वमुखी है, दक्षिणमुखी है, उत्तरमुखी है या फिर पश्चिममुखी है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका उज्जैन वाला है वो उज्जैन का जो शिवलिंग है वो दक्षिणमुखी है और एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। और कहा जाता है दक्षिण की दिशा को यमराज की दिशा मानी जाती है। तो जो महाकालेश्वर की पूजा करता है, महाकालेश्वर की आरती में शामिल होता है, उनका नाम लेता है, तो भैया उसको यमराज से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि उज्जैन में ये जो महाकालेश्वर मंदिर है, बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? हालांकि नदियों वाले टॉप 100 प्रश्न हम करवा चुके हैं और जिन लोगों ने देखा होगा तुरंत कमेंट कर देंगे किस नदी के किनारे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपीएसआई का रिजल्ट आया है, प्री का, एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपी आबकारी रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर दिए हैं जो एमपीएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हैं। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स ले लीजिए और अपने अपने इन नोट्स को अपने व्हाट्सएप में लेकर के आराम से तैयारी कीजिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? जीके, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 189 रुपये में। 189 में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा थ्योरी रहेगा, पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। ये जो टॉप 100 हम करवा रहे हैं, टॉप 100 की जितनी भी वीडियो करवा दी उन सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी। एग्जाम एनालिसिस भी आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगा और एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको ये पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए कैसे प्राप्त करना, छोटी सी प्रक्रिया। क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी एमपी पुलिस के लिए जो नोट्स ग्रुप बनाया था उनमें से 95% लोगों का जो है वो रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। इसी तरह से आपका भी रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भोजपुर शिव मंदिर। भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था? 11वीं शताब्दी, 9वीं,
13वीं या फिर 7वीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11वीं शताब्दी में भोजपुर के शिव मंदिर का निर्माण करा हुआ था। देखिए किसने करवाया था, तो राजा भोज के द्वारा। किसने, राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में निर्मित इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। प्रश्न एक बार पूछा गया था एमपी आबकारी में, उत्तर भारत का सोमनाथ किस मंदिर को कहते हैं? लोगों ने महाकालेश्वर मंदिर लगा दिया था, लेकिन ध्यान रखना उत्तर भारत का सोमनाथ किसको कहा जाता है? भोजपुर शिव मंदिर को कहा जाता है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, मांडू में स्थित हिंडोला महल अपनी किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो जितने भी आपके महल हैं इन सबको भी कवर कर लेंगे, ठीक है, धार्मिक स्थल होंगे सब कवर करेंगे। तो क्यों फेमस है हिंडोला महल? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन चलते हैं सीधे आंसर की ओर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झुकी हुई दीवारें हैं। ये जो मांडू में हिंडोला महल है ना, इसकी दीवारें झुकी हुई हैं, इस वजह से इसको हिंडोला कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी हो जाती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, इसकी दीवारें 77 डिग्री। ये भी ध्यान रखना भाई, पूछ लेंगे, कठिन पूछेंगे तो अगर पेपर को कठिन बनाएंगे पूछ सकते हैं कितना डिग्री झुका हुआ है, तो बता दोगे भैया सर 77 डिग्री झुका हुआ है, शुक्ला सर ने पढ़ाया था और किसी ने अभी तक नहीं बताया कि 77 डिग्री झुका हुआ हिंडोला महल। और कितना डीप जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो बस आप साथ में बने रहिए, सारी टॉप 100 देख लीजिए, आपको प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। एमपीजी के हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के एंटोसिनो करा दिए हैं हमने, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए हैं टॉप 100 में। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप नोट्स लोगे तो सबकी पीडीएफ आपको साथ में ही मिलेगी, ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, सांची के स्तूप संख्या 3 में किनके अवशेष रखे गए हैं? बताइए, जो स्तूप संख्या 3 है उसमें किसके अवशेष रखे गए हैं? अभी तक प्रश्न बनता था सांची के स्तूप कहाँ है, बता देते थे रायसेन में। अब ये प्रश्न नहीं बनते भैया, अब पूछेंगे उसके अंदर डीपली घुस करके। बताइए स्तूप नंबर 3 में किसके अवशेष रखे गए हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष रखे गए हैं। तो यहाँ बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे जिनके अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष नहीं है, ध्यान रखना। उनके जो शिष्य हैं सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष गुफा जो आपका स्तूप नंबर 3 है उसमें रखे गए हैं। 6 नंबर देखिए, सांची के स्तूपों की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? ये बता दीजिए। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी, जनरल टेलर के द्वारा। कनिंघम नहीं है मेरे भाई, जल्दबाजी में कनिंघम लगा के आ जाते हैं, कनिंघम नहीं है, जनरल टेलर के द्वारा। तो जनरल टेलर ने सबसे पहले इन खंडहरों की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 7 नंबर देखिए, अभी 10 प्रश्न जब हो जाते हैं फिर आपको एक बढ़िया सा गुड न्यूज देने वाले हैं 10 प्रश्नों के बाद में। धार के किले में स्थित खरबूजा महल का निर्माण कब हुआ था? बताइए कब हुआ था खरबूजा महल का निर्माण, किसके काल में हुआ था या किसने करवाया था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठा काल में इसका निर्माण हुआ था। तो इसका निर्माण मराठा काल में हुआ था, यहीं पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था। तो मराठाओं ने इन खरबूजा जो महल है इसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ओरछा के राम राजा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? ठीक है, बताइए। पहली बात तो ओरछा का जो राम राजा मंदिर है किस नदी के किनारे, क्या बता सकते हैं आप? जल्दी से बताइए। अगर आपने नदी वाली वीडियो देखी होगी टॉप 100 वाली तो तुरंत बता देंगे कि ओरछा का राम राजा मंदिर बेतवा नदी के किनारे है, कंचना घाट भी यहीं पर है। ये सब आपको हम बता चुके हैं। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ये भी बता चुके हैं। किस नदी को जीवन रेखा कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। स्वच्छता के आधार पर एमपी की गंगा भी हम नर्मदा को कहते हैं। सब करवा चुके हैं आपको, ठीक है। अब बताइए तो इसकी स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर बी सही हो जाएगा। रानी गणेश कुंवरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लेकर के आई थी, और यह प्रश्न अभी एमपीएसआई में पूछा गया था प्री में। बताइए, इस तरह के प्रश्नों का लेवल आपको लेकर के चलना है, तभी अब एमपी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा किसी भी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। विदिशा का हेलियोडोरस सिस्टम किस धर्म से संबंधित है? बताइए। तो ये लगभग सबको पता होगा कि ये भागवत धर्म से संबंधित है। विदिशा का जो हेलियोडोरस मंदिर है, ठीक है। तो यह भगवान भागवत धर्म का सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। इसके बारे में इतिहास वाली टॉप 100 में हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं इसके बारे में, किसने इसका निर्माण करवाया था। इतिहास वाली टॉप 100 देख लेना, प्राचीन इतिहास। अभी आधुनिक इतिहास आने वाला है, कल आपको हम आधुनिक इतिहास और मेडिवल को भी टॉप 100 में कवर कर लेंगे। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कलचुरी शासक चंदेल, परमार या सिंधिया, किसने करवाया था अमरकंटक में नर्मदा मंदिर का निर्माण? पहली बात तो आपको ये नहीं पता होगा कि नर्मदा मंदिर है कहां पर, तो ध्यान रखना, नर्मदा मंदिर अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। कलचुरी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और नर्मदा उद्गम के मुख्य मंदिर कलचुरी कालीन है। तो जहां से नर्मदा का उद्गम होता है ना, वही नर्मदा मंदिर है, और कलचुरी शासकों के द्वारा बनवाया गया था। 10 प्रश्न पूरे हुए। अब आपको एक बढ़िया से गुड न्यूज देते हैं। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के जो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, और अभी 3 दिन के लिए 11, 12, 13
13 तारीख तक आपको मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं। आप बढ़िया से अपना सिलेबस साथ में रख लेना और उसके बाद में नोट्स को देख लेना। एक एक जो सिलेबस में आपके टॉपिक दिया गया है वो सब आपको नोट्स में दिखेगा। ठीक है, चलिए आपको एक दिखा देते हैं कि क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर नोट्स में हमको देखने को मिलेंगे, वो पूरा दिखा देते हैं आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की ये नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपए उपलब्ध हैं। अब यहाँ पर जैसे साइंस की बात करते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल एवं क्षार, ठीक है, विज्ञान धातु अधातु, ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक है। देखिए हमने ये नोट्स बनाए हैं। अब यहाँ पर आ जाइए आप विज्ञान में, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय, ये सब आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपके सिलेबस के अनुसार ही मिलने वाला है। जो जो चीजें सिलेबस में दी गई हैं वो सब आपको नोट्स में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए तो भारत में संघवाद और जो यूरोप में संघवाद, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, पॉलिटिकल मास्टर जो है आपका राजनीति वाला, ये राजनीति आपके उसमें दी है, जाति धर्म और लैंगिक हमले। ठीक है, और देख सकते हैं लोकतंत्र आपके सिलेबस में दिया गया है, इसके भी नोट्स कंप्लीट है। सत्ता की साझेदारी, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में जब आप जाएंगे, देखिए सामाजिक विज्ञान का देखो तो संसाधन, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इतिहास में बात करते हैं, देखो यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इनके नोट्स अभी हमने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, राजनीति, सत्ता की साझेदारी, जाति धर्म, लोकतंत्र, इसके भी अभी नोट्स दिखा दिए हैं। तो जितने भी नोट्स हमने बनाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। सिलेबस में जितनी चीजें दी गई हैं वो सब आपको कंप्लीट इस नोट्स में बढ़िया तरीके से बताई गई हैं, बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में एमसीक्यू भी इसमें दिए गए हैं। हालांकि एमसीक्यू को हम अलग से करवाएंगे, हर टॉपिक का एमसीक्यू करवाएंगे। अभी आपको हम थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी में एमसीक्यू भी कुछ हमने डाल रखे हैं, जैसे 20 से 25 एमसीक्यू भी डाल रखे हैं। बढ़िया से इसकी पूरा पीडीएफ खोल के पूरा पढ़ लीजिए और लास्ट में एमसीक्यू दिए, उससे आप तैयारी कर लीजिए। बाकी अम्ल एवं क्षार जैसे हो गए तो इसके टॉप 100 एमसीक्यू हम अलग से करवाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी करवाने वाले हैं मात्र 99 रुपए में, और केवल 3 दिन के लिए बता देना भैया। उसके बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 149, 149 रुपए में आपको मिलेगा 13 तारीख के बाद में 14 तारीख से। ठीक है, तो जिन लोगों को भी नोट्स लेना है वही क्यूआर कोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसी क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट करके 99 रुपए का पेमेंट करके आपको ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है इसके नोट से प्राप्त कर लेने हैं और ग्रुप में शामिल हो जाना है। मात्र 99 रुपए में आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी अस्पताल सहायक के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 3 दिन के लिए ये ऑफर है, इसके बाद में 149 रुपए उसकी प्राइस हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए वही सारी प्रक्रिया है। आप जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे पास से भेजेंगे, आपको तुरंत नोट्स भेजेंगे और आपको ग्रुप में शामिल कर देंगे। ठीक है, वहाँ पर जो भी बचे हुए हैं, जो भी एमसीक्यू हैं, उन सब के नोट्स आपको आगे मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो 10 प्रश्न हो गए, अब 11वें पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, पचमढ़ी की पांडव गुफाएं वास्तव में क्या है? बताइए, पांडव गुफाएं जो है वो क्या है? हिंदू मंदिर है, जैन गुफाएं हैं, बौद्ध विहार है या शाही निवास है? सही आंसर हो जाएगा ये जो है ना वो बौद्ध विहार है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया पांडव है तो ये हो सकता है कि हिंदू धर्म से संबंधित हो, लेकिन ध्यान रखना ये बौद्ध विहार है। तो पुरातात्विक रूप से ये 9वीं 10वीं शताब्दी के बौद्ध विहार है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्वालियर के सास बहू मंदिर का मूल नाम क्या है? तो ध्यान रखना ये सास बहू मंदिर तो हमने अपने मतलब कह सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार कर लिया है। इसका सही नाम था सहस्त्रबाहु मंदिर। अब सहस्त्रबाहु इतना बड़ा नाम कौन ले? उन्होंने कहा 2 मंदिर हैं तो भैया एक सास का हो गया, एक बहू का हो गया, कह दो ये सास बहू का मंदिर है। तो वो सास बहू का मंदिर नहीं है मेरे भाई, वो सहस्त्रबाहु का मंदिर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भगवान विष्णु का मंदिर है जिसे सहस्त्रबाहु कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डीपली प्रश्न बनेगा तो यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए। अच्छा आप लोग ये बताइए, ग्वालियर से कौन कौन है? ग्वालियर से कौन कौन है? आप जब किले पर गए हैं तो किस साइड से जाते हैं बताइए? एक तो हजीरा का रास्ता है, बढ़िया से आपको एकदम ट्रैकिंग करनी पड़ती है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं तब किले पर पहुंच पाते हैं। और एक सिंधे की छावनी वाला जहां है वहां से जो है आप बाया वाहन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए इसे किलों का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन और किस दिशा से ग्वालियर के किले पर चढ़ा है जरूर बताना हमें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहर का शारदा देवा मंदिर, जो शारदा देवी का मंदिर है, वो किस पर्वत पर स्थित है ये बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिकुटा पर्वत पर। यह भी हाल ही में एमपी पुलिस में पूछा गया था कि कौन से पर्वत पर है, तो मैहर देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, या सतना जिले के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं है बताइए, कभी पहले देखा था ऐसे प्रश्न? 14 नंबर, भीमबेटका को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया? 86, 89, 2003, 2010? ये भी अभी एमपी पुलिस में पूछा गया था। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2003 में। भीमबेटका को यह सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह है जिसे 2003 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। स्पीड बढ़ाते हैं भाई, अपन को 100 प्रश्न करने हैं। भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया है? किस वंश के राजाओं ने भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर को बनवाया था? सही आंसर ऑप्शन 1, कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा। तो यह मंदिर अपनी वृत्ताकार संरचना
के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 16 है, असीरगढ़ किले को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है असीरगढ़ किले को हम कहते हैं क्या? दक्षिण का द्वार। ये प्रश्न भी पूछा गया था आबकारी में कि दक्षिण के द्वार के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो असीरगढ़ का किला जो है वो दक्षिण का द्वार कहा जाता है। इसे दक्कन की चाबी या दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, 17 नंबर, चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बताइए। मंदाकिनी, नर्मदा, सोन या फिर केन? तो मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट जो है स्थान वहां पर बसा हुआ है। यह नदी सतना जिले में, ध्यान रखना, सतना जिले में बहती है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है। भगवान राम जी से संबंधित है चित्रकूट नामक स्थान। चलिए अगला, उदयगिरी की गुफा नंबर 5, उदयगिरी की गुफा संख्या 5 में किसका अंकन है? बताइए किसका आपको अंकन देखने को मिलता है उदयगिरी की गुफा नंबर 5 में? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। शेष साई विष्णु, वराह अवतार, जैन तीर्थंकर या फिर बुद्ध की प्रतिमा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वराह अवतार। वराह अवतार आपको देखने को मिलेगा गुफा नंबर 5 में। यह वराह अवतार की अत्यंत विशाल एवं कलात्मक प्रतिमा है। आगे बढ़िए, 19 नंबर, 52 गजा किस जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल है? बताइए। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार? सही आंसर बड़वानी। बड़वानी में स्थित है 52 गजा जैन स्थान। तो यह ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए फेमस है। तो ध्यान रखना, ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो 52 जो है गजा में है। अगला, चंदेरी के किले में जौहर कुंड किस युद्ध से संबंधित है? बताइए। जौहर कुंड चंदेरी के किले में स्थित है, किस युद्ध से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1528 में बाबर ने जब आक्रमण किया था तो ये जौहर कुंड उस समय का जो है ये कुंड माना जाता है। तो बाबर के आक्रमण के समय राजपूत वीरांगनाओं ने यहाँ पर जौहर किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए जौहर कुंड फेमस है। 21 नंबर, पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच? तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? मंदसौर में। तो यह मंदिर शिवना नदी, ये पूछा गया भाई, जो आपका ये मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना, शिवना नदी के किनारे स्थित है और यहां पर अष्टमुखी शिवलिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टमुखी शिवलिंग कहां पर है? तो ये जो शिवना मंदिर है, शिवना नदी है, इसके तट पर यह मंदिर स्थित है और इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो कैसी है? अष्टमुखी है, मंदसौर में है, पशुपतिनाथ का मंदिर, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22, पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा पीठ कहां पर स्थित है? दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, मुरैना? बताइए कौन कौन गया है पीताम्बरा पीठ? भाई मैं भी गया हूं, 2-3 बार जा चुका हूं मैं पीताम्बरा पीठ, है ना। वो भाग्य होते हैं कि वहां पर आप पहुंच पाओ। चलिए, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दतिया में। दतिया में पीताम्बरा पीठ स्थित है, यह एक शक्तिपीठ है जो दतिया जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, जहाज महल। बताइए जहाज महल ये कहां पर स्थित है? सारे महल कवर हो जाएंगे आपके, मांडू, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी। देखो मकबरे ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, आपको पता है ना, मकबरे हमको ऑलरेडी करवा चुके हैं इससे पहले एमपीजी के वाले में। टॉप 100 में मकबरे हो गया, समाधियां हो गई और एकेडमियां हो गई, इन सबको करवा चुके हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मांडू में। मांडू में जहाज महल स्थित है, 2 तालाबों कपूर और मुंज के बीच में बना यह महल जहाज के जैसा दिखता है। ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया था एमपी पटवारी में कि जो जहाज महल है, जहाज महल वो किन तालाबों के बीच में स्थित है? तो ये कपूर और मुंज तालाबों के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखना, आपको इतना डीपली प्रश्न पूछा गया था। एक 24 नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? बताइए। तो ये तो सबको ही पता है मेरे भाई, किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? भैया भोपाल को। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल अपनी विशाल ऊपरी और निचली झीलों के लिए फेमस है। अपर लेक और लोअर लेक के लिए भोपाल फेमस है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस आकार के द्वीप पर स्थित है? तो ये भी आपको करा रखा है, ओम आकार के द्वीप पर स्थित है, इस वजह से इसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर ओम आकार के द्वीप पर स्थित है। ये जो हमने नदियों वाली वीडियो कराई थी उसमें आपको हमने बताया था इसके बारे में। 26 नंबर, भरहूत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1873 में, कब? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सतना जिले में इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। 27 नंबर देखिए, बाघिन गुफाएं, बाघिन गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य की, गुप्त की, कुषाण की या फिर मुगल की? तो सही आंसर हो जाएगा, जो बाघ की गुफाएं हैं ये आपकी गुप्त काल की हैं, ठीक है। तो धार जिले की ये गुफाएं अपनी अजंता शैली की पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं। तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त राजाओं ने करवाया था। धार जिले में स्थित है, ध्यान रखना है, और अजंता शैली की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए 28 नंबर, खजुराहो को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 80, 86, 89, 2000? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में। अगला, जटाशंकर पर्वत, जटाशंकर जो पर्यटन स्थल है ये कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में, अमरकंटक, मांडू, जबलपुर?
प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पचमढ़ी में है। तो यह एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है जो पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर सूर्यास्त को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसको किसकी रानी कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसको किसकी रानी कहा जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी ये लगातार 3 एग्जाम में, आबकारी में, पुलिस कांस्टेबल में और एमपीएसआई तीनों में पूछा गया था कि इसको किसकी रानी कहते हैं, किसी पर्वत के नाम पर है, बताइए। अब तो बता दोगे, है ना। जल्दी से कमेंट करना, देखते हैं किसकी किसकी एमपीजीके की अच्छी तैयारी है। 30 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, तो अभी बताया था भोजपुर मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। इसके विशाल शिवलिंग के कारण इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहते हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल ये कहां पर स्थित है। देखो ये प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब हम प्रश्नों को कलेक्ट करते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो ये कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं क्योंकि ये 2-3 एग्जाम में आए रहते हैं, तो निगाह में नहीं आ पाते हैं ना। तो एक आध दो बार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जितनी बार रिपीट हो रहे हैं मान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है बताओ। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैतूल में। बैतूल में मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ये देखिए, तो यहाँ पर 52 जैन मंदिर है जो पहाड़ियों पर स्थित है। तो ध्यान रखना, बैतूल में 52 जैन मंदिर है और यहीं पर मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। एक बात और आपको बता दें, आपको शाम को 4 बजे के आसपास आपकी वीडियो आएगी किसकी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, ओके। 6:30 बजे के आसपास आपके पास में वीडियो आएगी किसकी, मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी कि अस्पताल सहायक। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम टेबल ध्यान रखना है। 6:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो है वीडियो आया करेगी और 4 बजे के आसपास आपकी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की वीडियो डेली आया करेगी। तो इसके लिए तैयार रहना और शेयर भी करते रहना मेरे भाई। चलो 32 नंबर देखिए, ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था। सही आंसर शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। तो भोपाल में स्थित भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था और ग्वालियर किले में स्थित है। नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यह जो है एक तरह से कह सकते हैं म्यूजियम टाइप का है। तो राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए ग्वालियर में इसे बनवाया था। जयविलास महल कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। अभी कुछ दिन पहले गए थे घूमने के लिए जयविलास महल में। ठीक है, तो यह सिंधिया राजवंश का निवास स्थल है और जो अपनी वास्तुकला के लिए फेमस है। सोनागिरी जैन तीर्थ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो सोनागिरी मंदिर है ये दतिया जिले में स्थित है। आप जब ग्वालियर से झांसी की तरफ जब आप जाएंगे तो आप दतिया के आसपास देखेंगे तो राइट साइड में, जब ग्वालियर से झांसी जा रहे हैं तो राइट साइड में पहाड़ों के ऊपर आपको व्हाइट कलर के बहुत सारे मंदिर इस तरह से देखने को मिलेंगे। किसने गौर किया है, तो वो सोनागिरी के ही मंदिर है। ठीक है ना। तो दिगंबर जैन संप्रदाय के 100 से अधिक मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बार हम गए थे यहाँ पर, कब, नई साल पर घूमने निकले थे अपने मित्रों के साथ में, तब हम यहाँ पर गए थे। चौरागढ़ का किला कहाँ स्थित है बताइए। अब देखो, अगर आप कहीं पर घूम के आते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। अगर आप दतिया की पीताम्बरा पीठ पे घूम के आ गए, है ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 1 नंबर तो पक्का है मेरे भाई, ये तो गलत हो नहीं सकता। जैन तीर्थंकर सोनागिरी घूम के आ गए तो ये तो कन्फर्म है, भैया दतिया से उतरे थे, जैन तीर्थंकर गए थे, मतलब सोनागिरी गए थे, तो 1 नंबर तो कन्फर्म है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जरूर घूमा करो। चलो चौरागढ़ कहाँ पर है बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंहपुर में। तो यह गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा बनवाया गया एक ऐतिहासिक किला है। आप सीधे आंसर बताया करेंगे आपको, है ना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर साधना हेतु पांडव जलप्रपात स्थित है बताइए। तो पांडव जलप्रपात ऑप्शन ए पन्ना में स्थित है। तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास में स्थित है। यहाँ पर साधना की थी पांडवों ने। तो पांडव की गुफाएं अलग हैं, वो बौद्ध लोगों को समर्पित है, और ये जो है यहाँ पर पांडवों ने तपस्या की थी। हनुमान धारा कहाँ पर स्थित है बताइए। उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा या फिर आपका ओंकारेश्वर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्रकूट में। कहाँ पर, चित्रकूट के पहाड़ों पर स्थित एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं, मदन महल। मदन महल का किला ये कहाँ पर है बताइए। मदन महल सही आंसर जबलपुर हो जाएगा। जबलपुर में मदन महल स्थित है। इसे राजा मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था और यह एक पहाड़ी पर स्थित है। बड़ा गणपति मंदिर बताइए, यहाँ पर गए हो कि नहीं गए हो। बड़ा गणपति मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे भाई। सही आंसर ऑप्शन बी इंदौर में है। खजराना का मंदिर भी यहीं पर है और कांच का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ये 2-3 चीजें याद रखनी है। उज्जैन अभी लगातार 6 वर्षों से नंबर 1 है स्वच्छता में, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी हम उज्जैन को कहते हैं। एमपी का मुंबई भी हम उज्जैन को कहते हैं। ऑप्शन बी इंदौर सही, सॉरी इंदौर को कहते हैं ना, जितना भी उज्जैन बताते हैं इंदौर कर लेना। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर हो जाएगी और एमपी का मुंबई भी इंदौर हो जाएगा। तो यहाँ भगवान गणेश की विश्व की विशालतम प्रतिमाओं में से स्थित एक जो है प्रतिमा स्थित है। अगला, कांच मंदिर कहाँ पर है, तो अभी बताया आपको कांच मंदिर भी कहाँ पर है, इंदौर में। तो यह एक जैन मंदिर है जो पूरी तरह से कांच से निर्मित है। ध्यान रखना यह जैन मंदिर है, कन्फ्यूजन हो जाता है, गणेश जी का मंदिर याद आता है और गणेश जी लगा देते हैं, तो ध्यान रखना यह एक जैन मंदिर है, कांच मंदिर। चलिए
मंगलनाथ मंदिर, इसके बारे में तो कई बार आपको बता रखा है। मंगलनाथ मंदिर जिसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है, बताइए। अच्छा, कमेंट किया कि नहीं किया? अरे भैया कमेंट करो। उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अभी सिंगस्त को वहाँ पर आयोजन होने वाला है, ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? जल्दी से कमेंट करो, उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है और पृथ्वी का केंद्र भी इसको ही मानते हैं। चलो बात करते हैं पीडीएफ की। तो जिन जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास में अभी तक जितनी भी वीडियो करा रखी हैं, अभी आज भी हमने एक पीडीएफ डाल दी है, जो कल परसों हमने वीडियो करवाई थी उसकी टॉप 100 की पीडीएफ हमने नोट्स ग्रुप में डाल दी, जिन लोगों ने नोट्स लिया है। बात करते हैं कि टेलीग्राम पर नोट्स कैसे मिलेगा। तो अगर हमें इस वीडियो पर 20 सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो पर मिल जाते हैं तो हम इस वीडियो की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे। सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी भी गई है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। जो हिंदी के लेखक हैं, टॉप 100 लेखक, उस पर +20 हो गए थे, 20 सब्सक्राइबर हमको मिल गए थे। हमने डिमांड की थी, 4 दिन में ही हुए लेकिन हो गए थे। तो जैसे ही 20 सब्सक्राइबर उस वीडियो पर हुए, हमने तुरंत उसकी पीडीएफ डाल दी, है ना। अब अगर इस वीडियो पर भी हो जाते हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आपको एक ही काम करना है, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसके 20 सब्सक्राइबर हो जाए। इस वीडियो पर 20 सब्सक्राइबर होते ही आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इससे पहले की भी 2 वीडियो की पीडीएफ भी अभी नहीं डली है, क्योंकि उस पर 20 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। जैसे ही होंगे तुरंत पीडीएफ डल जाएगी। बाकी जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उनके पास में तो सारी पीडीएफ ऑलरेडी पहुंचती रहती है, 2 घंटे बाद पीडीएफ डल जाती है ग्रुप में, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पेमेंट करके और नोट्स लेकर के, और नहीं तो फिर इस पर 20 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, तो इसकी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलो, गोला मठ कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए, मैहर में। मैहर में गोला मठ स्थित है और यह एक प्राचीन शिव मंदिर है, ध्यान रखना है। चलो 44, जैनों का काशी किसे कहा जाता है, बताओ। तो जैनों का काशी हम कहते हैं ऑप्शन सी, कुंडलपुर को। तो दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखना, दमोह जिले में है। 45, रानी रूपमती मंडप ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। धार में, मांडू में, उज्जैन में या फिर इंदौर में? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मांडू में स्थित है और यहीं पर जो है रानी रूपमती का महल भी स्थित है। तो यह मांडू में बाज बहादुर और रूपमती की कथा से जुड़ा हुआ एक स्थल है। चलो 46, दूल्हादेव मंदिर खजुराहो के किस समूह का हिस्सा, बताओ। तो समूह पूछे जाते हैं, कौन से समूह का हिस्सा है दूल्हादेव मंदिर? आइए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण समूह। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। अभी बागेश्वर धाम गए थे हम लगभग 2 साल पहले, तो हमने खजुराहो के मंदिरों को भी घूमा था। अब वो खजुराहो के मंदिर हमेशा के लिए सेट हो गए, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, तो ऐसी जगह पर जरूर घुमा करो मेरे भाई, ठीक है। 47, दुबेला संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, छतरपुर से कौन कौन देख रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। छतरपुर से कौन कौन देख रहा है, बाबा बागेश्वर धाम की नगरी से कौन कौन देख रहा है, बताइए। तो दुबेला गांव हो जाएगा ऑप्शन ए, छतरपुर में। तो महाराजा छत्रसाल की विरासत को संजोए हुए यह दुबेला संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर? छतरपुर में। कुटनी डैम्प पर्यटन स्थल कहाँ पर है, बताओ। सही आंसर आपका हो जाएगा, जो कुटनी डैम्प है ये अभी आपका खजुराहो में ही देखने को मिलेगा, कुटनी डैम्प। तो यह खजुराहो के पास स्थित एक नया पर्यटन स्थल है भैया, यहाँ पर अभी नहीं जा पाए यार। ये कब बन गया, छतरपुर वाले बताओ कब बन गया भैया ये? यहाँ पर नहीं जा पाए हम, गए तो थे पर यहाँ नहीं जा पाए, 2 साल पहले गए थे। सांदीपनी आश्रम कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है सांदीपनी आश्रम। ये प्रश्न अभी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपीएसआई मेंस में पूछा गया था कि ये जो सांदीपनी आश्रम है यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ में और किसने शिक्षा ग्रहण की थी। इस तरह का प्रश्न अभी एमपीएसआई मेंस में पूछा गया था, तो आप बता सकते हैं किसने की थी शिक्षा ग्रहण। तो बलदेव और सुदामा जी ने, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी, ध्यान रखना है आपको। चलो 50 नंबर, चतुर्भुज मंदिर ओरछा का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ओरछा वाला जो चतुर्भुज मंदिर है वीर सिंह देव के द्वारा पूरा करवाया गया था। 50 हो गई भैया अपनी, है ना। आधे प्रश्न पूरे हो चुके हैं मेरे भाई। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो कि वीडियो सीरीज कैसी लग रही है मेरे भाई। एक वीडियो अस्पताल सहायक की बना चुके हैं, वो भी जाकर के देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स किस तरह के हैं, है ना। बेहतरीन तरीके से हमने सजा करके बढ़िया नोट्स बनाए हैं और एक्यूरेट आपके सिलेबस की। एक तरफ सिलेबस रख लो, एक तरफ नोट्स रख लो और मिलाते चले जाओ, सारा पॉइंट टू पॉइंट आपको सिलेबस में मिलेगा और नोट्स में भी मिलेगा, है ना। चलो, ककरमठ मंदिर कहाँ पर है, बताओ। तो ककरमठ मंदिर जो है ये ऑप्शन नंबर ए, सिहोनिया मुरैना में स्थित है। यहाँ भी गए हुए भैया, ठीक है ना। कहते हैं भूतों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, लेकिन वो इस तरह से लॉक करके बनाया है। कहते हैं भैया उसमें सीमेंट नहीं लगा, कैसे बन गया मंदिर? तो एक लॉकिंग शैली हुआ करती थी पहले,
तो वहाँ पर क्या है ना, ऐसे पत्थरों को एक दूसरे लॉक करके बनाते थे, तो फिर इसमें सीमेंट वीमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और जो है हमेशा के लिए लॉक करके ये मजबूत बने हुआ करते थे। तो अब वो उसी को जो है कहते हैं भैया भूतों ने बनाया है। तो जो भी हो, ठीक है, घूम के ज़रूर आओ। सही आंसर ऑप्शन ए सिंगोनिया हो जाएगा। यह बिना किसी गारे से बना हुआ एक प्राचीन अद्भुत मंदिर है, ठीक है। तो गारा, ईंटा, रेता, सीमेंट नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये लॉकिंग श्रेणी पर बना हुआ मंदिर है, लॉक करके बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर समूह ये किस जिले में स्थित है? अच्छा, क्या आपको पता है कि ये जो आपको अभी हमने बताया, ये मंदिर ऊपर वाला मुरैना का जो आपका सिंगोनिया बना ककरमठ मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? किसकी यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है? तो मेरे भाई यहाँ पर भगवान शिव की एक शिवलिंग लगा हुआ है, ठीक है ना, बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पर, यहाँ भी गए हुए हैं। बटेश्वर मंदिर समूह। अब ये मत कहना सर तुम बहुत घूमते हो, भैया घूमना चाहिए और अच्छे स्थानों पर घूमना चाहिए, है ना। चलो, बटेश्वर मंदिर समूह किस जिले में है बताइए? तो बटेश्वर मंदिर समूह जो है ये भी आपके ऑप्शन नंबर ए में है। एक बार मुरैना वाले जितने भी हों बताओ, मुरैना और पोरसा से कौन कौन देख रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। ये सब लोग घूमे होंगे यहाँ पर। एक बार गाड़ी लेकर निकलो, ददरगुआ धाम सरकार, रावतपुरा सरकार, और जो माता है, कौन सी माता है ऊपर बहुत ऊंचाई पर माता स्थित है, वो घूम लो, ठीक है ना। उसके बाद बटेश्वर घूम लो। उसके बाद ये आपका इधर आ जाओ, क्या नाम है, संसद भवन जो बना हुआ है, जहाँ से संसद भवन का डिजाइन लिया है, पड़ावली मितावली, जहाँ घूम लो, ठीक है। सिंगोनिया ककरमठ बीच में ही पड़ जाएगा। इस ये पूरा घूमते हुए आप आराम से आ सकते हो और एक दिन में पूरा घूम सकते हो, ठीक है ना। और ये आपके मतलब की चीज़ें हैं जहाँ पर घूमना आपके लिए फायदेमंद होगा। ऑप्शन ए मुरैना सही हो जाएगा। यहाँ पर 200 से अधिक प्राचीन मंदिरों का एक समूह है जिनका जीर्णोद्धार अभी हाल ही में कराया गया है, ठीक है मेरे भाई। चलो, हाँ ये बताओ शनि चचरा मंदिर कहाँ पर है? देखो अब इसको लोग जल्दबाजी में शनिचरा कह देते हैं, लेकिन इसका सही नाम क्या है? शनि चचरा, ठीक है ना। तो शनि चचरा मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका मुरैना जिले में स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर भी मेरे भाई हम गए हुए हैं, ठीक है ना। एक साथ ही घूमने गए थे, 5-6 लोग एक ट्रिप बनाकर गए थे और एक साथ इन सभी स्थानों को घूमा था। ऑप्शन ए हो जाएगा मुरैना में। तो मुरैना में स्थित यह मंदिर शनिदेव को समर्पित एक प्राचीन स्थल है। यहाँ पर एक जो है स्टेशन भी बना हुआ है, रेलवे स्टेशन। तो जो भिंड मुरैना पैसेंजर जाती है ना, सॉरी भिंड वाले पैसेंजर गुना से होकर के आती है, तो वो यहाँ पर रास्ते में पड़ता है, वहाँ पर आप उतर करके घूम सकते हैं शनि चचरा मंदिर, और जल्दी में शनिचरा मंदिर भी कहते हैं। 84 महादेव की यात्रा कहाँ पर की जाती है बताइए? यानी 84 महादेव कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में 84 प्रमुख शिवलिंगों की पूजा का विधान है और यहीं पर यह मंदिर स्थित है। खजराना गणेश मंदिर बताइए कहाँ पर है? तो खजराना गणेश मंदिर अभी आपको बताया था, इंदौर में खजराना गणेश मंदिर है। बड़ा गणेश मंदिर भी यहीं पर है, कांच का मंदिर वो भी वहीं पर स्थित है। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह मंदिर गणेश भक्तों की गहरी आस्था से संबंधित है, ध्यान रखना। चलो, राजवाड़ा महल ये किस राजवंश से संबंधित है? तो राजवाड़ा महल जो है वो होलकर से संबंधित है। अब ये महाराज बाड़ा मत कर देना, महाराज बाड़ा ग्वालियर वाला अलग है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ सस्ती चीज़ें खरीदनी हो चलो बाड़े चलते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग है। तो यह इंदौर के मध्य में स्थित होलकर राजाओं का निवास स्थान है, ध्यान रखना है। 57 धूनी वाले दादाजी का दरबार ये कहाँ पर स्थित है? खंडवा में है, ध्यान रखना। तो खंडवा का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है धूनी वाले दादाजी। चलिए 58 देखिए, नहर शाह वली की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए खजराना में स्थित है नहर शाह वली की दरगाह। आगे बढ़ते हैं, इंदौर के पास खजराना में स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। चलो मेरे भाई, भरथरी की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल प्रश्न है, सिंपल मॉडरेट हाई तीनों प्रश्न मिलेंगे आपको, है ना, और यहीं से प्रश्न आ जाएंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल। इसको 2-3 बार वीडियो देख लो, जिन्हें नोट्स ले रखा है वो पीडीएफ पढ़ लेना आराम से, ठीक है। तो बताओ सही आंसर हो जाएगा भरथरी की गुफाएं उज्जैन में आपको देखने को मिलेंगी। भरथरी की याद में परमार राजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। काल भैरव मंदिर कहाँ पर है जहाँ पर मदिरा का प्रसाद चढ़ता है? बताओ, तो काल भैरव मंदिर कहाँ पर है? तो उज्जैन में। उज्जैन में काल भैरव मंदिर है, जो महाकाल मंदिर है ना उसी के आगे जो है काल भैरव मंदिर है। तो यह उज्जैन का अत्यंत चमत्कारी तांत्रिक मंदिर माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर है बेनी सागर। बेनी सागर और राडेह जलप्रपात ये किस पर्यटन स्थल के पास में है? तो ये आपको खजुराहो में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेनी सागर और राडेह जलप्रपात। तो राडेह प्रपात केन नदी पर स्थित है, जिसे मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, मिनी ग्रैंड कैनियन किसको कहते हैं? राडेह जलप्रपात को कहते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई। चलो, सफारी पार्क मुकुंदपुर। अब बहन लोग गुस्सा मत हो जाना कि सर आप भाई भाई कहते हो बहन नहीं कहते हो, तो भाइयों बहनों शुरू में ही कह दिया था हमने, है ना। अपन तो भाई स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत किससे की थी? मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हम भी भाई भाई बहनों से शुरुआत करते हैं, सभी भाई बहन हैं, ठीक है ना। तो गुस्सा नहीं हो जाना मेरी सारी बहनें, ठीक है ना। अब जितनी भी बहनें देख रही हैं इसी बात पर जल्दी से लाइक कर देंगी फटाक से वीडियो को। चलो, सफारी पार्क मुकुंदपुर कहाँ पर स्थित है भैया? तो मुकुंदपुर हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है 17 में है। 17 में मुकुंदपुर स्थित है। यहीं पर आपको व्हाइट कलर का जो टाइगर है वो देखने को मिला था सबसे पहले। तो यह विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर। अच्छा, विंध्य प्रदेश की पीडीएफ भी डल गई है ग्रुप में, है ना। जो पहले वीडियो कराई थी विंध्य प्रदेश, उसकी पीडीएफ वहाँ पर डल गई। विंध्य प्रदेश जरूर कर लेना। विंध्य प्रदेश से आपको 1 से 2 प्रश्न तो 101% मिलेंगे, ठीक है ना। जिन्हें नोट्स लिया है वो विंध्य प्रदेश वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ करके जाना।
चलो गोविंदगढ़ महल ये कहाँ पर स्थित है? रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर। तो गोविंदगढ़ जो महल है ये आपको उस रीवा में देखने को मिल जाएगा। रीवा के राजाओं के द्वारा ये ग्रीष्मकालीन उनका निवास था, गर्मियों में यहाँ पर रहते थे। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये महेश्वर में है सहस्त्रधारा जलप्रपात। आगे बढ़िए, यह महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। नीलकंठ महादेव मंदिर मांडू में किसके द्वारा बनवाया गया मंदिर बताओ? तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ऑप्शन ए शहाबुद्दीन अहमद के द्वारा बनाया गया था। तो यह मुगल काल में निर्मित एक शिव मंदिर है, इसलिए बहुत फेमस है कि भाई मुगल राजाओं ने इसको बनवाया था, इसलिए फेमस है। तो मुगल काल में निर्मित एक शिव मंदिर है, ध्यान रखना। पातालकोट पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो छिंदवाड़ा में है, बता रखा है। और छिंदवाड़ा जो है वो घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी के बीचों में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया था, छिंदवाड़ा का आकार कैसा है? तो घोड़े के नाल के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए अपनी गहराई और भारिया जनजाति के लिए फेमस है। भारिया जनजाति भार ढोने का काम करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि जनजातियों वाली भी टॉप 100 जो वीडियो हम करवा चुके हैं, एमपी की लगभग 4 से 5 टॉप 100 हो चुकी हैं, ठीक है ना। उससे पहले वन शॉट करवाई थी, वन शॉट में हमने क्या किया था? वन शॉट में पूरी थ्योरी कवर की थी। तो सब आपको मिल जाएगा, आप तैयारी करो। तो मेरे भाई आप देखते ही नहीं हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, चैनल के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी डिप्टी जेलर के नाम से, वहाँ पर आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल जाएगा ना पढ़ने को, आप खुश हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो वन शॉट भी देख लेना, टॉप 100 सीरीज भी देख लेना, और सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी नोट्स में। जो लोग नोट्स लेंगे तो शुरू से लेकर के अंत तक की सारी पीडीएफ मिलेगी आपको। वन शॉट की भी पीडीएफ मिलेगी, एमपी वन शॉट थ्योरी वाली, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है बताइए? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी बारासिंगा के लिए फेमस है। भूर सिंह द बारासिंगा शुभंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो 68 तवा डैम पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो तवा डैम जो है ऑप्शन ए होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है और यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। आगे बढ़िए, 69 नंबर, धुलेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक में धुलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। तो अमरकंटक के मंदिरों के समूह में यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर है। 70 नंबर देखिए, माई की बगिया, माई की बगिया ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अमरकंटक। अमरकंटक में माई की बगिया स्थित है, इसे नर्मदा नदी का वास्तविक उद्गम माना जाता है, ध्यान रखना है ना। तो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकली हुई है, वास्तविक जो उद्गम है वो यहीं पर मानते हैं, माई की बगिया से। 71 देखिए, सनकुआ का मेला ये किस जिले में लगता है? जब घूमने निकलोगे ना, जो हमने आपको ट्रैक बताया है वहां पर आपको सनकुआ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सनकुआ का मेला कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखना, सनकुआ का मेला ऑप्शन ए दतिया में लगता है। यह सिंध नदी के तट पर बना हुआ एक प्रसिद्ध स्थल है, बहुत ही अच्छा है, घूमने लायक। झरने की जो है वहाँ पर ऊपर से वो गिरता है और पानी गिरता है और झरने की पूरी स्थिति बन जाती है ना। और इसमें एक महल है जो पानी के अंदर हमेशा डूबा रहता है, तो पानी के अंदर एक महल स्थित है, ठीक है ना, इसलिए इसको सनकुआ कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 72 रतनगढ़ वाली माता का मंदिर ये किस जिले? हाँ, ये मंदिर था जो हम आपको बता रहे थे, जब घूमने निकलोगे पूरी ट्रैकिंग पर तो ये मंदिर बीच में आएगा, बहुत ऊंचाई पर है ये रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। ये पूछते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दतिया में ही स्थित है ये रतनगढ़ वाली माता का मंदिर। चलो आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। चलो, दीपावली के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला आपको जो है लग रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। बीजा मंडल, बीजा मंडल कहाँ पर है? तो विदिशा में है बीजा मंडल। यह एक प्राचीन मंदिर था जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था और इसकी जगह पर मस्जिद बनवा दिया था, ठीक है। अगला देखिए 74 नंबर, हिंडोला खो जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? मांडू, पचमढ़ी, भेड़ाघाट, रीवा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मांडू में है, ठीक है। तो मांडू की वादियों में एक सुंदर प्राकृतिक झरना है हिंडोला खो। आगे बढ़िए, जहांगीर महल ओरछा किसके द्वारा बनवाया गया था? सही आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन ए जहांगीर यहाँ पर आने वाला था, तो राजा वीर सिंह देव ने अपने मित्र जहांगीर के स्वागत के लिए इसको बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना, वीर सिंह देव जी के द्वारा बनाया गया था। 76 नंबर देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा किस कला के लिए फेमस है बताइए? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भित्ति चित्र के लिए, दीवार पर बनी हुई चित्र, जो जैसे भीमबेटका में है ना वैसे यहाँ पर भी आपको बने हुए चित्र मिलते हैं। तो बुंदेली और मुगल शैली के अद्भुत भित्ति चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। चलो 77 बाजा बाजा पर्यटन स्थल ये कहाँ पर बताओ? पहली बार सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? बताओ, बाजा बाजा पूछ लेंगे एग्जाम, फिर कहोगे बाजा बज गया सर, ये नहीं पढ़ा था अभी तक, लेकिन शुक्ला सर ने पढ़ाया था बाजा बाजा, ठीक है ना। तो बाजा बाजा जो पर्यटन स्थल है ये पचमढ़ी में स्थित है। तो पचमढ़ी के पास में यह एक गुफा है और जलप्रपात क्षेत्र है बाजा बाजा, ध्यान रखना। 78 मछली घर भोपाल किस झील के पास में स्थित है? जो एक्वेरियम है भोपाल में फेमस है, कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी छोटी झील, जो लोअर लेक है ना वहाँ पर है ये एक्वेरियम। तो राजभवन के पास में छोटी झील के किनारे यह एक्वेरियम स्थित है, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखने को मिल जाती हैं। शौकत महल भोपाल किस शैली में बनाया गया बताओ? तो शौकत महल जो भोपाल वाला है ये आपको मुगल और यूरोपीय शैली में देखने को मिल जाएगा। फ्रांसीसी और गौथिक शैली का मिश्रण भी है और मुगल और कह सकते हैं मुगल और यूरोपियन शैली का भी यह मिश्रण देखने को मिलता है। अगला 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है अधर कांच। जो अधर कांच है ये गांव किसके लिए फेमस है बताइए?
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अधर कांच जो है वो ऑप्शन सी मोती की माला के लिए फेमस है। तो ऐसे याद रखना, कांच से मोती, मोती लगभग कांच के जैसा ही होता है, तो अधर कांच जो है वो मोती की माला के लिए फेमस है, अलीराजपुर में है। तो अलीराजपुर का यह गांव जनजातीय कला और मोती की माला के लिए फेमस है। 81 देखिए, जाम दरवाजा किस जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है? बताइए। जाम दरवाजा, और पूरा जाम ही कर दिया, दरवाजे को जाम कर दिया। किसने कर दिया? तो इंदौर में। इंदौर में स्थित है जाम दरवाजा। तो इंदौर महेश्वर मार्ग पर एक ऐतिहासिक द्वार है और पिकनिक स्पॉट है जाम दरवाजा। 82 देखिए, मांडू का प्रवेश द्वार, मांडू का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली दरवाजा को मांडू का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन ए, दिल्ली दरवाजा मांडू का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, इसे मांडू प्रवेश द्वार कहते हैं। अवंतिका किस प्राचीन शहर का नाम है? बताओ। ऑप्शन ए, उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। और यहाँ पर कौन गवर्नर हुआ करता था? सम्राट अशोक जो है वो यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका या उज्जैनी कहा जाता था। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। यह खजुराहो के पूर्वी समूह का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। 85 देखिए, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो किसको समर्पित है? बताइए किसको समर्पित है चित्रगुप्त मंदिर? ऑप्शन ए, सूर्य भगवान को समर्पित है चित्रगुप्त मंदिर, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला 86, बड़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जो बड़ा देव हैं, ये बड़ा देव ऑप्शन ए, गोंड जनजाति के फेमस है। तो गोंड जनजाति इन्हें अपना प्रमुख आराध्य मानती है, बड़ा देव को। आगे, बिहारी जी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए, पन्ना में। पन्ना में स्थित है बिहारी जी का मंदिर। ठीक है, तो पन्ना का यह मंदिर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की नकल माना जाता है। तो अब ये कंफ्यूजन में मत पड़ जाना, बिहारी जी का मंदिर कहाँ पर? ये तो यूपी में, एमपी में कैसे आ गया? तो ध्यान रखना, पन्ना में उनकी नकल का एक मंदिर बनाया गया है, बिहारी जी मंदिर। 88, प्राणनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो प्राणनाथ जी का मंदिर प्रणामी संप्रदाय से संबंधित है, प्रणामी संप्रदाय, ध्यान रखना। प्राणनाथ प्रणामी, प्राणनाथ प्रणामी याद रहेगा। यह पन्ना जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। अगला, भरथरी, भरथरी की कथाएं किस क्षेत्र में गाई जाती हैं? बताइए। तो जो भरथरी की कथाएं हैं ये आपको मालवा क्षेत्र में सुनने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, उज्जैन से जुड़े होने के कारण मालवा में इनका गायन सबसे ज्यादा प्रचलित है। प्रश्न नंबर 90 देखिए, कल्याणी देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो कल्याणी देवी का मंदिर जबलपुर में स्थित है, देख सकते हैं। तो जबलपुर का एक प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर है। अगला, लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो लहंगी नृत्य है ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति ग्वालियर गुना क्षेत्र का में रहती है और यह नृत्य करती है। आगे बढ़िए। 92, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमपी में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। ग्वालियर के किले पर जब आप चढ़ोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा तेली का मंदिर। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवेरी किला किस जिले में स्थित है? तो जो नवेरी किला है वो शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर? शिवपुरी में। तो नरवर के किले का एक हिस्सा है और यह शिवपुरी में स्थित है, नवेरी किला। 94, शौकत महल का वास्तुकार कौन था? किसने शौकत महल को बनाया था? ये बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, फ्रांसीसी वास्तुकार। ठीक है, तो फ्रांसीसी वास्तुकार के द्वारा इसको बनवाया गया था और यह फ्रांसीसी प्रभाव वाला एक महल है, फेमस है। धुबला झील, धुबला झील कहाँ पर है बताओ? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी। धुबला झील आपकी ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर में स्थित है। मऊ, सहानिया, छतरपुर में यह जो झील है वो स्थित है। अगला देखिए, एक भी ऐसे प्रश्न नहीं हुआ जो छूट जाए, है ना? ये 100 करके जाना, एक भी प्रश्न आपका स्टैटिक से बाहर निकल जाए तो बताना, ठीक है ना? कन्हारगढ़ मंदिर, कन्हारगढ़ का किला ये कहाँ पर है? तो कन्हारगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर है? दतिया में। तो दतिया में सिंध नदी के तट पर यह स्थित है, कन्हारगढ़ का किला। कुंडलपुर में किसकी विशाल प्रतिमा है? ऑप्शन ए, बड़े बाबा आदिनाथ की विशाल प्रतिमा है। कहाँ पर? कुंडलपुर में। ठीक है, तो भगवान आदिनाथ की अत्यंत प्राचीन और विशाल प्रतिमा आपको मिल जाएगी देखने को। 98, पिपरिया किस पर्यटन स्थल का प्रवेश द्वार है? तो अगर आपको कहाँ पर जाना है? पचमढ़ी जाना है। लो भैया, बैटरी ही लो हो गई मेरे भाई, ठीक है ना? चलो बढ़ा देते हैं इसकी। हाँ ठीक है, तो ये आपको पचमढ़ी अगर आपको जाना है तो पिपरिया उतरना पड़ेगा। तो पचमढ़ी जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कौन है? पिपरिया है। पचमढ़ी नहीं जा पाए यार, पचमढ़ी जाना है हमें। ठीक है, अगला देखो, खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कब से शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 से खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू किया गया था। हालांकि नृत्य महोत्सव और जो आपकी अकेडमियां हैं इनको ऑलरेडी करा चुके हैं, भारत का सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगला, ओरछा को यूनेस्को की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया? 2019 में। करंट का प्रश्न बन सकता है, ओरछा को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर और ओरछा दोनों को ऐतिहासिक परिदृश्य से हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप के तहत यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको दिखा देते हैं एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप जहां से लोगों का सिलेक्शन हुआ था। अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, ये आप देख सकते हैं। एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर। सर मेरा भी हो गया, काजल तिवारी जी हैं, अपना स्कोर इन्होंने भेजा था, ये इस ग्रुप में शामिल थी।
इसके अलावा ये सेकंड रैंक देखिए, रचना नामदेव जी, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भेजा था, ठीक है ना, ये भी इस ग्रुप में शामिल थी। शुभम उइके एससी कैटेगरी से, ये भी इस ग्रुप में शामिल थे, ठीक है ना। इसके अलावा ये देख सकते हैं विजय ठाकुर, ये यूपी के हैं और ये इनका भी सिलेक्शन हो गया, ये भी इस ग्रुप में शामिल थे। तो जो हमने अभी हाल ही में डिप्टी जेलर का ग्रुप बनाया है, नोट्स लेकर के आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिससे कि आप भी इन्हीं लोगों की लिस्ट में आ सकें और आप भी बता सकें सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है मेरे भाई। बाकी हॉस्पिटल असिस्टेंट के ये नोट्स आप देख सकते हैं, बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। जब आप नोट्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कितने बेहतरीन नोट्स सर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये हमने खुद अपने हाथों से बनाए मेरे भाई, ठीक है। ये इस हिसाब के आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, देखने के लिए मन खुश हो जाएगा आपका पढ़ करके, ठीक है। अभी 99 में उपलब्ध है 13 तारीख तक, 13 तारीख के बाद में ये आपको 149 में मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई, कुछ एमसीक्यू जोड़ना बाकी है, ठीक है ना। और जैसे कि हिंदी वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना हिंदी में, तो वो कुछ बाकी है, तो एक आध दो चीज़ें बाकी हैं, बाकी ये पूरा कंप्लीट है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको 99 मिलेगा और उसके बाद में ये 149 का हो जाएगा जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है ना। आपको जब हम ग्रुप में जोड़ देंगे तो जितनी भी इसके आगे पीडीएफ आएंगी, कंप्लीट पीडीएफ, वो आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी, ठीक है मेरे भाई। सारी बातें समझ गए। चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी लेकर के आएंगे हम, जो आपका इतिहास का 2 रह गया, एक तो मेडिवल रह गया, एक आधुनिक रह गया है। तो मेडिवल और आधुनिक दोनों को मिला करके टॉप 100 करा देंगे, तो आपका इतिहास एकदम पूरा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और इतिहास की प्राचीन की टॉप 100 हो चुकी है और पॉलिटी की भी टॉप 100 करवा चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।